कामयाब जिंदगी पुरसुकून जिंदगी की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह की मुफीद वीडियोस को मुसलसल हासिल करने के लिए आप हमारी टीम का हिस्सा चैनल को सब्सक्राइब करके बन सकते हैं। इस अच्छी बात को सदका जारिया समझकर आगे शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात होती हैं, लेकिन मुश्किलात का इस्तिकबाल करना होता है, मुश्किलात को वेलकम करना होता है। ज़िंदगी तो ऐसी राह है जिसमें कदम कदम दीवारें हाइल हैं। हर रोज़ एक नई आजमाइश आपका दामन थामने के लिए जाने कहाँ से आ जाती है और क्यों ना आए, जबकि पैदा करने वाले ने खुद ही फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, कि हमने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया है। मतलब ये है कि दुनिया में इंसान को इस तरह पैदा किया गया है कि वो किसी न किसी मुशक्क़त में लगा रहता है। चाहे कोई कितना बड़ा हाकिम हो या दौलतमंद शख्स हो, उसे ज़िंदा रहने के लिए मुशक्क़त उठानी ही पड़ती है। लिहाजा अगर कोई ये चाहे कि उसे दुनिया में कभी कोई मेहनत करनी ना पड़े, तो ये उसकी खामख्याली है। ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं। हाँ, मुकम्मल राहत की ज़िंदगी जन्नत की ज़िंदगी है जो दुनिया में की हुई मेहनत के नतीजा में मिलती है। इंसान की पूरी ज़िंदगी का अगर आप मुख्तसर जायज़ा लें, जिसको हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने भी वाज़ेह फरमाया कि ये इंसान पहले माँ के पेट में कैद रहा, फिर विलादत के वक्त की मेहनत मशक्क़त बर्दाश्त की, फिर माँ का दूध पीने, फिर इसके छूटने की मेहनत, फिर अपने मुआश और ज़रूरियात ज़िंदगी फ़राहम करने की मुशक्क़त, फिर बुढ़ापे की तकलीफ़ें, फिर मौत, फिर कब्र हशर और इसमें अल्लाह ताला के सामने आमाल की जवाबदही, फिर सज़ा या जज़ा। ये दुश्वारियाँ किसकी राह में हाइल नहीं होती। हम रोज़ अपनी अपनी राहों में कांटों को बिखरा हुआ पाते हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। अब जाएं तो किधर जाएं। आगे बढ़ना दुश्वार, पीछे हटना नामुमकिन। लेकिन याद रखें, कुछ तरीक़ों के ज़रिए मुश्किल से मुश्किल रास्तों को तय करके मंजिल को पाया जा सकता है। उसमें पहला काम, मुश्किलात में सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि ये मुसीबत, गम, परेशानी या कोई नामुवाफिक हाल कहाँ से आया है। तो यकीनन इसका जवाब होगा कि यह हाल अल्लाह ताला की तरफ से आया है। इसके लिए तमाम हालात को भेजने वाले अल्लाह ताला ही है। चुनाचे इस नुक्ता पर पहुँचने के बाद आगे के मराहिल आसान होते चले जाएंगे, इसलिए कि जब अल्लाह ताला ने भेजे हैं तो यकीनन इन हालात को दूर करने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला की है। चुनाचे ऐसे तमाम हालात में इधर उधर मुतवज्जे होने के बजाय सबसे पहले अल्लाह ताला ही की तरफ मुतवज्जे हो जाना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से पूरी उम्मत को इस बात की तालीम दी है। हदीस के अंदर आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई सख्त मामला पेश आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने लगते। इस तरह सलातुल हाजत सिखाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो ये बात हमें समझाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई हाजत, कोई ज़रूरत होती, कोई मुश्किल पेश आती, तो अल्लाह तबारक व तआला से मुताल्लिक या किसी आदमी से मुताल्लिक, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई कि वो शख्स वज़ू करे, इसके बाद 2 रकत नमाज पढ़े, इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजकर दुआ मांगे जो उसकी दिली हाजत है। कुरान पाक के अंदर सूरतुल किसस में एक दुआ सिखाई गई कि रब्बि इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ऐ मेरे परवरदिगार, जो कोई बेहतरी तू मुझ पर ऊपर से नाजिल कर दे, मैं उसका मोहताज हूँ। कुरान करीम में है कि ये दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त मांगी थी जब वो फ़िरऔन और उसके कारिंदों के जुल्म से निजात पाने के लिए मिस्र से हिजरत करके मदियन पहुँचे थे और वहाँ बज़ाहिर उनका कोई पुरसान हाल नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुआ की बरकत से उनकी मुलाकात हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से कराई और उनकी खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। बिलाशुबा दिल से निकली हुई दुआएं मुसीबत के पहाड़ों को हिला कर रख देती हैं, लेकिन इन दुआओं से मज़ीद फ़ायदा उठाने के लिए
ہم کچھ باتوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ ایک کہ اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھرپور اہتمام کریں، اور دوسرا حرام کمائی اور مشکوک آمدن سے حتی الامکان پرہیز کریں۔ تیسرا مسلمان کے دل کو تکلیف دینے والے ہر رویے سے دور رہیں۔ اپنے آپ کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ایک اور چیز کو بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو قرآن کریم احسن القصص یعنی بہترین واقعہ قرار دے کر مرتب انداز میں پیش کرتا ہے۔ اس واقعہ میں جہاں اور بہت سارے سبق ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے مثالی صبر کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے لاڈلے بیٹے کو آپ کی نظروں سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اس کی یاد میں 40 سال آپ تڑپتے رہتے ہیں، لیکن زبان ہے کہ شکوہ و شکایت کے الفاظ تلفظ کرنا جانتی ہی نہیں۔ دل اللہ سے راضی اور دماغ منفی سوچوں سے پاک۔ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ایک ہی جملہ زبان پر ہے، فصبر جمیل، کہ میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر جمیل کی تشریف پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر لا شکوہ فیہ، ایسا صبر جس میں شکوہ نہ ہو۔ لہذا ہر ملنے والے سے اپنے مسائل اور مشکلات کا تذکرہ مت کرتے رہیے جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ سامنے والے میں مدد کرنے کی صلاحیت ہے۔ اپنی مشکلات اور مسائل کا اشتہار دوسرے کے سامنے نہ رکھیں۔ اپنے مسائل کے بارے میں دوسروں کو بتاتے رہیں گے تو اس سے آپ کی ذہنی کمزوری اور مسائل اور بچکانا پن ظاہر ہوگا، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دنیاوی مسائل کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ تو مسائل سے نکلنے کے لیے آج ہم نے 2 باتیں سیکھی۔ ایک، اللہ سے دعائیں مانگنی ہے۔ دوسرا، اپنے مسائل کا شکوہ شکایت، اپنی مشکلات اور اپنے مسائل کا ذکر ہر ایک کے ساتھ نہیں کرنا، بلکہ جہاں سے ان مشکلات اور مسائل کا حل نکل سکتا ہے وہاں اس کا تذکرہ کرنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ اپنی نمازوں کا خیال رکھیے گا۔ اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر ضرور کیجیے گا۔